स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेंस डिस्कस करेंगे। तो हमने पार्ट 1 की वीडियो बनाई है, तो हमने मतलब पूरे एक्सप्लेनेशंस हमने किए थे। तो आज इस वीडियो में हम पार्ट 2 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वो पहले पार्ट 1 वीडियो देख लेना, तभी ये क्लियर होगी। ठीक है, तो हमने डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन तक हमने डिस्कस किया था, तो उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इसके आगे? रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। ठीक है, एडोलेंस क्या है? इज ए आल्सो ए पीरियड ऑफ चेंज इन ए पर्सन। ठीक है, वे ऑफ थिंकिंग। ये एडोलेंस क्या है? एक पीरियड है जो चेंज करता है पर्सन को सोचने की। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, एडोलेंस की पीरियड में आते हो, तो आपकी जो सोचने की, आपकी सब कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, एडोलेंस आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर। ठीक है, इंडिपेंडेंट होने लगते हो एंड आर आल्सो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटेलेक्चुअल development takes place and they tend to spend considerable time thinking. ठीक है, in fact it is often the time in the one's life when the brain has the greatest capacity of learning. ठीक है, sometime however an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind, but as adolescent learner you should know that there is no reason to feel insecure. These changes are a natural part of growing up. देखो, जैसे आप 13 से 6 और 7 एज की रहते हो तो उसकी थिंकिंग अलग होती है। जैसे जैसे आप एडोलेंस की पीरियड में आते हो तो आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप में क्या होता है, इंडिपेंडेंट रहने की मतलब बॉडी और माइंड दोनों क्या होता है, इनसिक्योर। मतलब लगता है कि बेबी फील इनसिक्योर व्हाइल ट्राइंग टू एडजस्ट द चेंजेस इन द बॉडी माइंड। ठीक है, आप क्या करते हो, चेंजेस होते रहते हैं बॉडी और माइंड में। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, फील इनसिक्योर कर, मतलब कोई रीजन, मतलब चेंजेस ऑफ नेचुरल। ये जो ग्रोइंग की पीरियड होती है, ये क्या होती है, नेचुरल पीरियड होती है, जो चेंज होते रहते हैं ना। जैसे मान लो कि आप सपोज फॉर एग्जांपल, आप जब चाइल्ड थे, बच्चे थे, तो आपकी सोच कुछ और कि आपको सबको सब एक जैसे लगते होंगे। जैसे जैसे आप ग्रोइंग पीरियड में आते हो और डिलेंस पीरियड में आते हो, तो आप जानने लगते हो कि कौन मतलब रिलेटिव है, कौन हमारे कजन है, कौन हमारे सिस्टर है। ठीक है, धीरे धीरे मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। ठीक है, डिलेंस की पीरियड में जो चाइल्ड में मतलब चाइल्ड जब रहते हैं तो सारे एक समान रहते हैं। इट इज क्लियर। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये समझ आइए आपको। अब हम आगे क्या है, आगे है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, यू हैव लर्न इन चैप्टर 9 दैट टेस्टिस एंड ओवरी आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो आपको पता है, मतलब चैप्टर 9 में आप पढ़ चुके हो क्या है टेस्टिस एंड ओवरी, क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेरी, आप लोग क्लियर, हमने चैप्टर भी वीडियो भी बनाए हैं और हमने उसमें वीडियो में सारे कुछ क्लियर किए हैं। तो दे प्रोड्यूस द गैमेट दैट इज स्पर्म एंड ओवा। प्रोड्यूस करते हैं गैमेट और स्पर्म एंड ओवा। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगेन टू डेवलप एट प्यूबर्टी। मतलब गर्ल्स की क्या होती है, डेवलप होती है प्यूबर्टी पीरियड में ब्रेस्ट। ठीक है, अब हम आगे होते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड बॉयज बिगेन टू ग्रो फेशियल हेयर। बॉयज क्या ग्रो करते हैं, फेशियल हेयर। ठीक है, क्या ग्रो करते हैं, फेशियल हेयर दैट इज मुस्टैचेस एंड बियर्ड। मतलब जैसे बॉयज ग्रो करते हैं तो क्या होते हैं उसमें फेसेस में जो मतलब कुछ लोग दाढ़ी होने लग बोलते हैं ना, दाढ़ी यहाँ पर होने लगती है, फेस पे हेयर आने लगते हैं। ठीक है, गर्ल्स की मतलब गर्ल्स की और मतलब ब्रेस्ट होने लगती है। तो दोनों में, बॉयज एंड गर्ल्स में चेंजेस होने लगते हैं। एज दिस फीचर हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मेल की
मेल में जो ग्रोइंग अप में जो चेंजेस होते हैं और गर्ल्स में फीमेल में जो ग्रोइंग चेंजेस होते हैं क्या डिस्टिंग्विश होते हैं कि ये मेल है और फीमेल है, तो they are called secondary sexual character. It is clear. Boys also develop hair on the chest. मतलब बॉयज में आप देखोगे कि उसमें चेस्ट में भी हेयर होने लगते हैं. इन both boys and girls hair grows under the arms and the region above the things at the public रीजन. तो आप देखो अंडर आर्म्स में भी मतलब हेयर ग्रो करते हैं. ठीक है, इट इज क्लियर. ये सब सारी चेंजेस बॉयज एंड गर्ल्स में हो जाती है. द चेंजेस व्हिच अकर एट द एडोलेंस आर कंट्रोल बाय हार्मोन्स. ये जो सारी चेंजेस होती है कौन कंट्रोल करता है? कोई तो कंट्रोल करता है ना. तो कंट्रोल कौन करता है? हार्मोन्स. हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस. हार्मोन जो हमारे शरीर में जो कंट्रोल करता है जो भी चेंजेस होती है तो वो उसको क्या कहते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस है. दीज आर सिक्रीशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड. मतलब क्या है? ये सिक्रीशंस क्या करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम ये सिक्रीशंस. ठीक है, आगे क्या है? मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन. जो मेल हार्मोन को क्या है? या तो टेस्टोस्टेरोन है या मेल हार्मोन को ही टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं. दोनों एक ही चीज है. Begin to be released by the testes at the onset of the puberty. This causes changes in body which you have just learned. For example, growth of facial hair. Once puberty is reached in girls, ovaries begins to produce the female hormone or estrogen. मतलब जो फीमेल ओवरी किस में प्रोड्यूस करती है? फीमेल हार्मोन में. ओके, और एस्ट्रोजन भी बोलते हैं. विच मेक्स वो जो हार्मोन है फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन, इसकी वजह से क्या होता है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है. मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट. ठीक है, तो क्या होता है? मेल में टेस्टोस्टेरोन होती है और फीमेल में क्या होता है? एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से मतलब सारे कुछ डेवलप होते हैं हार्मोन. इट इज क्लियर. क्या क्या होते हैं? मेल्स और गर्ल्स में कौन से हार्मोन रहते हैं पूछेंगे तो मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन. ठीक है, और the production of this hormone is under the control of another hormone secreted from the an endocrine gland called pituitary gland. ठीक है, जो रिप्रोडक्शन होते हैं हार्मोन अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? सिक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड है. ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रेटेड एंडोक्राइन कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है? क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट. पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ब्रेन में सिचुएटेड होती है. अगर हम क्लियर करेंगे इस चीज को. ठीक है, सारे अगर अब क्या है? रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन. अब क्या रोल है हार्मोन की? इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच ए पार्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट. जो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं? रिलीज हार्मोन करते हैं ब्लड स्ट्रीम में और क्या करते हैं? पार्टिकुलर बॉडी में पहुंचाते हैं. द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू दी हार्मोन. दीज आर मेनी इंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड टू दी बॉडी. ओके, अब हम आगे क्लियर करते हैं. यहाँ तक हो गई है. ठीक है, अब क्या है? द टेस्टिस एंड ओवरी सिक्रीट सेक्स हार्मोन. जो टेस्टिस होती है और ओवरी होती है, हमने चैप्टर 9 में भी क्लियर किया था कि टेस्टिस एंड ओवरी सिक्रीट क्या करती है? सेक्स हार्मोन. यू हैव जस्ट लर्न दीज हार्मोन आर रिस्पांसिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. फर्दर द सेक्स हार्मोन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन फ्रॉम puberty gland. The puberty secrete many hormone once with make and mature in the ovaries and sperm from the in the testes. Okay, सेक्स हार्मोन हो गए क्लियर. मेल की फीमेल क्या होती है? ओवरीज एंड मेल की स्पर्म. ठीक है, ये सारे किए हैं. ये हार्मोन फ्रॉम प्यूबर्टी टेस्टिस एंड ओवरी रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड यहाँ पर लिखा हुआ है हार्मोन फ्रॉम प्यूबर्टी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरी टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन यानी मेल एंड एस्ट्रोजन एंड फीमेल रिलीज द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट्स ऑफ द टारगेट साइट. ये इंपॉर्टेंट. ये भी मतलब जो हमने पढ़ा है वो. फिर स्टिमुलेटेड चेंजेस इन दी बॉडी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. ठीक है, अब कंट्रोल कौन करता है? हमारे हार्मोन. ठीक है, आगे हम आगे कंटिन्यू क्लियर करते हैं. आगे क्या करना है?
आगे है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। अब रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? Adolescents become capable of reproduction when these testes and ovary become to produce gamete। यही चीज सेम चीज है जो आपने चैप्टर 9 में आपने डिस्कस किया था, कैसे टेस्टिस एंड ओवरी टू बिगिन प्रोड्यूस गैमेट है। सेम चीज यहाँ पर दी गई है। ठीक है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस है कि बॉयज गर्ल्स में क्या चेंजेस होते हैं, लेकिन मतलब सेम, मतलब मिलता जुलता दोनों चैप्टर है। ठीक है, the capacity of maturations and productions of gamete last of much longer times in male than in female. In female, the reproductive phase of life begins at puberty 10 to 12 years of age. Puberty stage कितना 10 to 12 and generally last till the age of approximately 45 to 50 years. ठीक है, जनरली लास्ट टेल का होते हैं कब तक? 45 जो फीमेल की होती है, प्यूबर्टी कितनी होती है रिप्रोडक्टिव फेज? 45 to 50 years. The ova begins to mature with the onset of puberty. One ovum matures and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. आपको पता है ओवम क्या होता है? ओवम मैच्योर एंड इज रिलीज बाय वंस ऑफ द ओवरीज वंस इन टाइम। वंस इन टाइम कितने होते हैं? 20 एंड 30 डेज में होते हैं। ये गर्ल्स को आफ्टर 12 एंड 30 के बाद पता चलनी चाहिए। वन ओवन मैट्रिक्स रिलीज वन एंड ओवरी वंस इन 20, ये हो गया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूट्रस बिकम थिक। इस पीरियड में क्या होती है? वॉल जो होती है यूट्रस की जो होती है ठीक हो जाती है, पतले और क्या करती है? रिसीव कर लेती है एक को। in case it is fertilized and begin to develop, this result in pregnancy। ठीक है, क्या होती है? रिजल्ट क्या होता है? प्रेगनेंसी। इफ द fertilization does not occur, the release weak and thickening lining of the uterus along the blood vessel and shed off the causes bleeding in women, which is called menstruation. So menstruation occurs in about 28 to 30 days. The first menstruation flow begin to puberty and is termed menka at 45 to 50 years of age। जो स्टार्ट कब होती है at 45 to 50 years of the age। the menstruation cycle stop हो जाती है 45 and 50 के एज में। on stoppage of menstruations is termed menopause। ठीक है, इनिशियली menstruation cycle कहाँ थे हम लोग? हाँ, इनिशियली menstruation cycle may be irregular, it it takes some time to become regular। ओके, फिर क्या हो जाती है? रेगुलर हो जाती है। फिर कंटिन्यू हम लोग करते हैं। समझ आइए आप लोग? बस क्या हो जाती है? 28 to 30 एज में मेंस्ट्रुएशंस की पीरियड होती है, और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिकम ए प्यूरिटी इस टाइम, जो फर्स्ट होती है फ्लो होती है उसको कहते हैं मेनका। फिर और जब 45 50 के एज में स्टॉप हो जाती है। 1 मिनट आगे कंटिन्यू करती हूँ। आगे क्या है? आगे है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हाँ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल बाय, इसको भी कौन कंट्रोल करता है? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हार्मोन करता है। द साइकिल इंक्लूड द मेंस्ट्रुएशंस ऑफ द एग, इट रिलीज थिकनिंग ऑफ यूट्रिन वॉल हो जाती है एंड इट ब्रेक डाउन ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। जो यूट्रिन की वॉल क्या हो जाती है? थिकनिंग हो जाती है। इन केस द एग इज फर्टिलाइज इट बिगिन टू डिवाइड एंड देन गेट्स embedded in the ड्रेस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9। आपने चैप्टर 9 में सारे कुछ रिप्रोडक्टिव के सारे सिस्टम पढ़ चुके, कैसे यूट्रस में मतलब ठीक होती है वाल, कैसे प्रेगनेंसी, सारे कुछ आप चैप्टर 9 में हमने डिस्कस किया था। सेम चीज यहाँ लिखी गई है। ठीक है, आगे हाउ टू सेक्स ऑफ द बॉडी डिटरमाइन, कैसे होता है बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे पता चलता है कि ये बॉय है और गर्ल्स है? तो ये चीज इसमें आपको क्लियर हो जाएगी। द इनसाइड द फर्टिलाइज एग और जाइगोट हो जाती है इज द इंट्रैक्शन फॉर द डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बॉडी। द इंट्रैक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक
thread-like structure called chromosome in the fertilized egg. Recall the chapter 8 that chromosome are present inside the nucleus of every cell. क्या होता है बॉयज गर्ल्स जो क्या करते हैं थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं आपको क्रोमोसोम is the fertilized egg. Recall the chapter 8 that chromosome are present inside the nucleus. कहाँ प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस ऑल ह्यूमन बींग्स में कितने पेयर्स होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियाई ऑफ द सेल्स 2 क्रोमोसोम आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोसोम and name क्या है X and Y. A female has 2 X chromosome while male has X and Y and 1 Y chromosome. This gamete egg and sperm has only one set of chromosome. सबसे पहले आप क्लियर कर लो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं उसको क्रोमोसोम और क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस की जो होते हैं न्यूक्लियस में होता है और सभी ह्यूमन बींग्स में कितने पेयर होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इट इज क्लियर टू क्रोमोसोम आउट ऑफ देयर आर सेक्स क्रोमोसोम होती है एक्स एंड वाई जो ठीक है 2 क्रोमोसोम होती है फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम वाइल हैज ए मेल हैज 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम समझ आए जो फीमेल में होती है 2 एक्स क्रोमोसोम होती है यानी फीमेल में क्या होती है एक्स और एक्स 2 क्रोमोसोम होती है एक्स एक्स और मेल में क्या होते हैं एक एक्स होती है और एक वाई इट इज क्लियर द गैमेट एग ऑन स्पर्म जो गैमेट होती है एग एंड स्पर्म की हैज ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होती है द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज 1 एक्स क्रोमोसोम क्या होती है ओनली एक्स क्रोमोसोम but sperm are of 2 kinds one kind has X chromosome another kind has Y chromosome तो जो स्पर्म होती है जो मेल की स्पर्म होती है 2 काइंड होती है एक तो होती है X क्रोमोसोम एंड अदर क्या होती है Y क्रोमोसोम ठीक है इन सी फिगर 10.3 में आप फिगर देख सकते हैं सॉरी 10.4 में 1 मिनट होल्ड डाउन मैं क्लियर करती हूँ ठीक है 10.4 में व्हेन स्पर्म देखो यहाँ पर आप क्लियर हो जाएगी फिगर देखोगे तो 1 मिनट हाँ when a sperm containing X chromosome fertilize the egg ठीक है the zygote would have 2 chromosome X chromosome and develop a female child अगर zygote 2 X chromosome है तो develop क्या करेगी female child and if the sperm contributes Y chromosome to egg ovum at fertilization the zygote will develop a male child यानी आप जो स्पर्म होती है वो क्या होती है एक्स क्रोमोसोम जो होती है अगर अगर वो मतलब फीमेल चाइल्ड अगर होगी तो क्या होगी 2 एक्स क्रोमो साथ जाइगोट बन होगी ठीक है अगर स्पर्म अगर इफ स्पर्म कंट्रीब्यूट वाई क्रोमोसोम होगी एक एक्स एंड वाई टू द एग फर्टिलाइज करेगी तो क्या होगी यहाँ फिगर में हम क्लियर करते हैं और अच्छी तरह से ठीक है ये देख रहे हैं आप स्पर्म आई ए वाई है एक स्पर्म और 2 काइंड्स की होती है हमने पढ़ा है एक एक्स और एक वाई अगर ये वाई एक्स के साथ अगर मिली तो क्या बना क्या होगा बॉयज अगर ये एक्स एक्स के साथ मिली तो क्या होगा फीमेल ओके ये मेल पे डिपेंड करता है कि बॉयज होगी कि गर्ल्स सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस समझ आई now you know that the sex chromosome of the father determine the sex of unborn baby the belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong and to blame her of is totally unjustified मतलब जब जिस किसी के घर में मतलब लड़की अगर बॉर्न होती है तो क्या होती है बोलते हैं कि मदर मतलब होते मदर को ब्लेम दिया जाता है बट ऐसा नहीं है रिस्पॉन्सिबल मदर नहीं है इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है मतलब फादर जो सेक्स डिटरमिनेशन की जो क्रोमोसोम की जो होती है क्या होती है किस पे फादर पे डिपेंड करती है कि मतलब जो नॉट मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेक्स हर बॉडी ओके कि मेल होगी चाइल्ड की फीमेल होगी इज टोटली डिपेंडेंट इन मेल लेकिन ऐसा नहीं होता है ऐसा टोटली क्या होता है मदर पे डिपेंड बोलते हैं मतलब पब्लिक लोग बोलते हैं कि
जो घर में रिलेटिव होते हैं क्या बोलते हैं, मदर पे डिपेंड, ऐसा नहीं है। मतलब मेल 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 डिपेंड करता है कि बॉय होगा कि गर्ल होगा। ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हार्मोन अदर देन सेक्स हार्मोन, look at figure 10.3 again, the hormone secreted by the pituitary stimulated testes। ठीक है, and ovary to produce their hormone। You have already learnt that the pituitary gland is an endocrine gland. It is attached to the brain। पिट्यूटरी ग्लैंड हमने अभी बता दिया था पहले, कहाँ पे होती है, ब्रेन पे। इस फिगर से और क्लियर हो जाएगी। A part the pituitary, the testes and the ovaries, there is other endocrine gland in the body such as thyroid, pancreas। ये सारे endocrine gland हैं। आप फिगर में अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। ये जो ह्यूमन की बॉडी बनी हुई है, यहाँ ब्रेन में क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ऊपर में। उसके बाद ये गले में क्या है, थायराइड। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर पैनक्रियास है, और ये ऊपर में क्या है, एडिनल। और ये क्या है, ये पोजीशन ऑफ द ओवरी इन फीमेल, ये टेस्टिस है मेल की। तो ये सारे क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके फंक्शंस है, सारे कुछ है। तो ये फिगर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग बना लेना कि कहाँ थायराइड कहाँ सिचुएटेड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होता है, पैनक्रियास कहाँ है। आपको लेबलिंग के लिए, लेबर के लिए भी डायग्राम आ सकता है पेपर में। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है सारे। Bhujan and Peli one visited their aunt, who is their doctor, and they remember that a boy named Kaka had a very big and bulging throat. This aunt has told them the Kaka was suffering from goiter। मतलब भूजन पहले एक विजिट के आंट के यहाँ, तो वाज ए डॉक्टर है, एंड रिमेम्बर दैट कि काका क्या है, क्या कर रहे थे, टोल्ड दी, क्या सफरिंग कर रहे, ग्वाइटर। क्या डिजीज से हो गई है, थायराइड ग्लैंड। Kaka's thyroid gland was not producing the hormone thyroxine। आप देखते हो कि मतलब थायराइड हो जाती है गले में। ठीक है, वो बोलते हैं ना, थायराइड थायराइड ग्वाइटर हो गई है, डिसीज हो गई है, तो उसको क्या होगा, यानी उसके शरीर में क्या होता है, हार्मोन जो थायरोक्सिन हार्मोन होती है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है, जिसकी कमी से उसे क्या मतलब क्या डिजीज से सफरिंग करना पड़ा है, मतलब थायराइड ग्लैंड उसको हो गई है, नहीं मतलब गले में ग्वाइटर हो गई है। थायराइड ग्लैंड तो गले में होती है ना सिचुएटेड। तो उसकी उसका कारण क्या है, क्या रीजन है कि नॉट प्रोड्यूसिंग दी हार्मोन, यानी थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये उसको डिजीज हो गई है, ग्वाइटर। दिस आंट हैज आल्सो टोल्ड दैट देयर अंकल वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। अधिकतर लोगों को डायबिटीज हो जाती है, मतलब ज्यादातर, मतलब सफरिंग करते हैं। ठीक है, तो अंकल किससे सफरिंग कर रहे हैं, डायबिटीज, बिकॉज दी पैनक्रियास आर नॉट प्रोड्यूसिंग दी हार्मोन इंसुलिन इन सफिशिएंट क्वांटिटी। क्यों हो जाती है, तो हम लोग कहाँ थे, देयर आंट आल्सो टोल्ड देयर अंकल वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। तो आंट ने क्या कहा कि मतलब अंकल क्या सफरिंग कर रहे हैं, डायबिटीज से, बिकॉज द पैनक्रियास वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इंसुलिन इन सफिशिएंट क्वांटिटीज। यानी हार्मोन पूरी, मतलब क्वांटिटीज में, सफिशिएंट क्वांटिटीज में जितना चाहिए उतनी नहीं बन, मतलब हो रहा है बॉडी के अंदर, जिसके कारण क्या हो रहा है, मतलब डायबिटीज, मतलब डिजीज हो रही है। ठीक है, मतलब आंट ने कहा, तो बिकॉज किस लिए हो रही है, जो पैनक्रियास हमने जो फिगर किया प्रोड्यूस नहीं कर रही, इंसुलिन नहीं बना पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, डायबिटीज हो रही है। इट इज क्लियर, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि ये समझ नहीं आ रही है। समझ आई डायबिटीज क्यों क्यों होती है डिजीज। Bujos and Paheli then asked their aunt about the adrenal gland, which are also shown in the chart hung on the wall of the clinic. These aunt told that their adrenal gland secrete hormone. ठीक है, adrenal gland क्या secrete, which maintain the correct solubilance in the blood। जो adrenal gland होती है, क्या सिक्रीट करती है, हार्मोन, जो किस लिए मतलब क्या उसका काम है, वो मेंटेन करती है। एडिनल ग्लैंड का काम क्या है, फंक्शंस क्या है, तो मैं जो हमारे शरीर में मेंटेन क्या करती है, करेक्ट सॉल्ट बैलेंस ब्लड में। ठीक है,
एडिनल ऑल्सो प्रोड्यूस दी हार्मोन, क्या प्रोड्यूस करती है, एडिलिन। ओके, एडिलिन का फंक्शंस क्या है, क्या पढ़े, सॉल्ट बैलेंस को इक्वल करती है। It helps the body to adjust to a state when your one is very hungry, embarrassed or worried। मतलब ये क्या होता है, ये हेल्प करती है जब बॉडी में एडजस्ट करती है, जो मतलब पर्सन अगर स्ट्रेस में हो, एंग्री में हो और बहुत ज्यादा वरीड हो, तो ये क्या करती है, एड्रिनल ग्लैंड का काम क्या है, इसको बैलेंस करके रखती है। ओके, हेल्प करती है, एडजस्ट करती है हमारे बॉडी में। ठीक है, कहाँ थे हम, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो थायराइड एंड एडिनल सिक्रीट देयर हार्मोन। थायराइड और एडिनल क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं हार्मोन। दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू दी इट्स हार्मोन। पिट्यूटरी आल्सो सिक्रीट क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, विच इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ पर्सन। ओके, role or harmony in completing the life history of insect and the frog. You have already learned about the life history of the silk moth and the frog. The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth. Recall from class 7 the stages of the life history of the silk moth. Similarly, the tadpole passes through this certain stages to become a frog. आपने क्लास 7 में पढ़ चुका है कैसे, मतलब टैडपोल पास स्टेजेस होती है टैडपोल की। ठीक है, अब क्या है, इसकी कंटिन्यू करते हैं। दिस चेंजेस, जो मतलब जो चेंजेस होती है लार्वा टू एडल्ट, उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। ये आपने क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन। ओके, इन फ्रॉग इट इज कंट्रोल बाय थायरोक्सिन। क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं थायरोक्सिन, दी हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड। थायरोक्सिन क्या है, thyroxine productions require the presence of iodine in water. If the water in which the tadpole are growing does not contain sufficient iodine, tadpoles cannot become adult. अगर अब वाटर में सफिशियंट आयोडीन नहीं रहेगा तो क्या होगा, टैडपोल जो होगा वो मतलब एडल्ट नहीं, मतलब एडल्ट में नहीं ग्रो करेगा। तो आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए उस वाटर में, ठीक है, तभी ग्रो करेगा लार्वा टू एडल्ट। ओके, तो इसमें कोई अगर दिक्कत हो रही, कोई मतलब डाउट है तो कमेंट में मेंशंस करना। ओके आगे क्या है, आगे कंटिन्यू करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, द फिजिकल एंड mental well-being an individual is regarded as an individual health. To keep the body healthy, every human being at any age need to have a balanced diet। मतलब हर किसी को क्या होता है, एवरी जो एज में है उसको क्या है, जरूरत है बैलेंस डाइट को। विदाउट बैलेंस डाइट मतलब पर्सन मतलब वीकनेस हो जाएगी। इसलिए हमको क्या होगा, पर्सन को, ह्यूमन बींग्स को क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट बना के खानी चाहिए डाइट। ठीक है, कि इस टाइम में ये करना, सारे कुछ इक्वल मात्रा में, नहीं तो फिर क्या होता है, उससे डिजीज होने लगती है। फिर एक चीज आप ज्यादा खा लो और एक चीज कम खा लो, उससे क्या होगा, द पर्सन विज, ठीक है, समझ आए। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडवोकेट फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी है। विदाउट फिजिकल एक्सरसाइज जो है ह्यूमन बींग्स नॉट गुड हेल्थ। ठीक है, तो गुड हेल्थ के लिए क्या चाहिए, ह्यूमन बींग्स को एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी चाहिए। ड्यूरिंग एडोलेंस हाउएवर दिस बिकम्स एंड मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। ठीक है, न्यूट्रिशनल नीड एट दी, न्यूट्रिशन भी जरूरी है। एडोलेंस इज ए स्टेट और हैबिट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेंस द डाइट ऑफ एन, मतलब अगर आप ग्रोइंग पीरियड में हो, एडोलेंस की पीरियड में हो, तो आपको क्या करना है, उस समय बच्चे रैपिड ग्रोथ में बढ़ते हैं, डेवलपमेंट होती है, तो उसमें क्या होती है, मतलब सारे कुछ बैलेंस डाइट बना के बच्चों को खिलानी चाहिए। Adolescence has to be carefully planned. You have already learnt what a balanced diet. क्या है balanced diet? Recall the balanced diet means the meals include proteins, carbohydrate, fat, and vitamin in the requested proportions. Of our Indian meal
half roti, rice, dal, or vegetable is balanced meal. Milk is a balanced food in itself. Fruit is also provide nourishment. फ्रूट जो है हमारे को क्या प्रोवाइड करता है नोरिशमेंट के लिए, और प्रोटीन विटामिन सारे कुछ हमें पर्याप्त मात्रा में बैलेंस डाइट बना के हमें खानी चाहिए. फॉर इन्फेंट मदर मिल्क प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड. मतलब मदर जो मिल्क होती है हम वो तो सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट नरिशमेंट के लिए. आयरन बिल्ड ब्लड and iron rich foods such as a leafy vegetable, jaggery meat, citrus, Indian jaggery and are good or essential. ठीक है, तो ये सारे कुछ दिए गए हैं जो काफी जरूरी है एडोलेंस की पीरियड में. चेक्स आइटम ऑफ द लंच एंड डिनर इन योर मील, in the meal balanced and nutritious. Does it include share which gives energy and milk, meat, nuts and pulse which provide protein. आपको मतलब इसमें लिखा गया है सारी कुछ आपको मिल्क हुआ, पल्स हुआ, मीट सारे कुछ प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ के लिए. तो इसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में खानी चाहिए आपको. ऑल्सो डज इट इंक्लूड दी फैट एंड शुगर दैट गिव एनर्जी. मतलब फैट एंड और शुगर क्या करते हैं गिव एनर्जी देते हैं. विच आर प्रोटेक्टिव फूड. चिप्स एंड पैकेट्स और टीन स्नैक्स इज वेरी टेस्टी, should never replace regular meal as they don't have the equated जो स्नैक्स होते हैं और चिप्स वगैरह होते हैं जो पैक में होते हैं वो क्या होते हैं वो नरिशमेंट नहीं करते, न्यूट्रिशन उसमें नहीं रहता है, तो उसे कम खानी चाहिए. ठीक है, इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ कि जो पैकेट के होते हैं वो कम खानी चाहिए. ठीक है, हम यहाँ थे, अब आगे कंटिन्यू करते हैं. ये एक्टिविटी 10.5 में यही सारे कुछ दिए गए हैं. न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट कैसे खानी चाहिए, मिल्क, मीट, फ्रूट सारे कुछ हमें न्यूट्रिशन ऑफ द आइटम ऑफ फूड के फिगर दी गई है. ओके, 1 मिनट. तो ये फिगर दी गई है, तो ये सारे personal hygiene, everyone should have a bath at least one everybody. It is more necessary for a teenagers because it increases activity of sweat gland, sometimes makes the body smelly. All parts of body should be washed and clean every day. मतलब सारे को हमें बॉडी पार्ट्स को क्लीन करके रखना चाहिए, वास्ट एवरी डे. ठीक है, cleanliness is not maintained, देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. जो हमारे मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को से बचना, मतलब क्लीनिंग अगर नहीं करेंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाएगी. गर्ल्स वुड बी टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनेस ड्यूरिंग द टाइम. मतलब गर्ल्स मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में मतलब क्लीन साफ सुथरे रखनी चाहिए. दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स. Be prepared for the onset of menstruations. Use a sanitary napkin or clean homemade pads. Change pad after every 4 or 5 hours as the requirement. हमेशा 4-5 आवर्स में चेंज करते रहना चाहिए. साफ सुथरी रखनी चाहिए. फिजिकल एक्सरसाइज है तो वॉकिंग और प्लेइंग in fresh air keep the body fit and healthy. All young ones and girls should take walks, exercise and play outdoor games. एक्सरसाइज करनी चाहिए. ठीक है, ये सारे कुछ है लिखा हुआ है. और क्या करनी चाहिए. Say no drugs. Adolescence is a period, 1 minute, is a period of much activity in the body and mind which a normal part of growing up. So do not feel confused or insecure. If anybody suggests that you will get relief if you take some drugs, just say no unless prescribed by the doctor. Drugs are addictive. If you take them once, you feel like taking there again and again. They harm the body in the long run. ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए. ठीक है, उससे हार्म पहुंचती हैं, वेरी हार्मफुल आवर बॉडी. दे they ruin the health and happiness. You must have heard about AIDS which is caused by a dangerous virus. every AIDS क्या है dangerous virus है. HIV, this virus can pass
ऑन टू ए नॉर्मल पर्सन, फॉरेन इन्फेक्टेड पर्सन से फैल जाती है बाय शेयरिंग दी syringes uses injecting drugs. It also be transmitted and infected from the infected mother through her milk. These virus can also be transmitted through sexual contact with a person infected with सेक्सुअल कंटेक्ट से भी ये वायरस फैल जाती है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने आज चैप्टर नंबर 10 हमने सारे कुछ एडोलेंस की पीरियड क्या होती है, कैसे मतलब चेंजेस होती है बॉयज एंड गर्ल्स में, सारी कुछ हमने डिस्कस किया है। फिर इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो फिगर के थ्रू हमने समझाया है। और डिजीज डिजीज हमने मतलब सारे कुछ डायबिटीज वगैरह सारे कुछ हमने क्लियर किए हैं। ठीक है, तो इस ये हमारा वीडियो आज यहीं पर मतलब क्लोज होती है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।